एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रोहमन पोवेल जो है कप्तानी से हटा दिए गए हैं और अब जो नए कप्तान होंगे वेस्ट इंडीज़ की T20 इंटरनेशनल सेटअप के वो शे होप होंगे। अच्छा, रोहमन पोवेल जो थे उसके सपोर्ट में अगर हम देखें तो डीजे ब्रावो भी आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स के साथ ये जो बर्ताव उनका वो ठीक नहीं है और 9वीं रैंकिंग पे थी जब रोहमन पोवेल ने टेक ओवर किया था वेस्ट इंडीज़ की T20 साइड को और उनके टेन्योर में वेस्ट इंडीज़ तीसरे स्पॉट तक गई। अब डीजे ब्रावो का कहना है कि ऐसे कैप्टन को इस समय पर हटाना ठीक नहीं है। और देखो, जब भी कोई बोर्ड अगर हम देखें इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है तो टीम की भी परफॉर्मेंस नहीं आती, नेचुरल सी बात है। अब वेस्ट इंडीज़ देखो लास्ट वर्ल्ड कप फिर भी उन्होंने काफ़ी इंप्रूव्ड खेला है, लेकिन ओवरऑल अब किसी भी फॉर्मेट में अगर हम देखें T20 के अंदर फिर भी चलो कह सकते हो कि वेस्ट इंडीज़ का अभी भी एक हद तक वो कम्पीट कर लेती है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ बाकी दो फॉर्मेट के अंदर तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। मतलब वनडे के अंदर भी पिछला वर्ल्ड कप भी उसमें नहीं थे वो लोग, ना इस चैम्पियंस ट्रॉफी में थे, तो ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम है ही नहीं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखो एक टीम टू बी रेकन विद थी और T20 के अंदर 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता। और अब बोर्ड में जो इंस्टेबिलिटी है प्लेयर के बीच में भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो लीग की तरफ भाग रहे हैं। लीग जो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को ज़्यादा अगर हम देखें तो ल्यूक्रेटिव लगती है। तो वो एक चीज़ है, देखो जब भी आपका जो पूरा एक सेटअप है, बोर्ड है, ठीक है, वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, वो अगर प्लेयर को मेक श्योर नहीं करेगा कि वो अडेयर करें टू द पॉलिसी जो कि बोर्ड बना रहा है और नेशनल ड्यूटीज़ के लिए वैसे तो अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ के वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम बनती है, बट फिर भी यार एक ये चीज़ रहती है कि अगर आपको एज अ टीम परफॉर्मेंस करनी है तो आपका एक स्टेबल मैनेजमेंट का सेटअप होना चाहिए और कैप्टन जो है आपके कैप्टन जो है मेरिट के ऊपर इलेक्ट होना चाहिए। अच्छा, रोहमन पोवेल ने एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप उसने लास्ट ठीक ही खिलाया, मुझे लगता था कि एक और 26 तक उसको मौका देना चाहिए। अब जो एक नए कप्तान बने शे होप उनको संभालने के लिए दी गई ये अपॉर्चुनिटी कि वो लीड करें वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि कुछ लोग कहेंगे कि शे होप का जो है वो गेम नहीं है T20 वाला, बट मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा इम्प्रूव करा है शे होप ने और स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा ऊपर गया है। लास्ट जो है IPL देखा था उसके अंदर उनकी बैटिंग काफ़ी ठीक लगी थी, स्ट्रोक्स वगैरह थे उनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो कोई भी कप्तान आता है वो ऑब्वियसली उसको आप जज करोगे एक साल 2 साल, एक टूर्नामेंट 2 टूर्नामेंट देने के बाद। तो मुझे लगता था रोहमन पोवेल को भी कंटिन्यू कर सकते थे और इसके साथ खासा नाराज़ अगर हम देखें डीजे ब्रावो जो है। और सही बात भी है, एक बंदा जो आपको रैंकिंग में ऊपर लेके जा रहा है, मतलब तीसरी स्पॉट पे थे आप, उसके बाद मतलब 9वें स्पॉट पे थे, वहाँ से वो तीसरी स्पॉट में लेके गया ICC की T20 टीम रैंकिंग के अंदर, तो थोड़ा सा उस कप्तान के ऊपर और भरोसा करना चाहिए था। बट शे होप मुझे लगता है कि एक बैटिंग में अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और काइंड ऑफ उन्होंने अडॉप्ट भी करा है जो मॉडर्न डे अटैकिंग स्टाइल है बैटिंग का। अब देखो वेस्ट इंडीज़ को अगर राइज़ करना है तो 3-4 चीज़ें उनको फोकस करनी पड़ेंगी कि प्लेयर्स जो है उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए कि वो कितने लीग खेल सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ड्यूटीज़, प्रॉपर स्ट्रक्चर, उन सबको मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें सिर्फ ऐसा ना हो कि वाइड बॉल के और शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स ही आएँ, थोड़ा सा रिगुलस होना चाहिए। और इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि रेड बॉल के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो लास्ट सीरीज़ उन्होंने अच्छी खेली है, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच जीते भी हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट में फिर भी एक आध सरप्राइज़ दे देती है, एक आध 2 अच्छे मैच जीत जाती है। तो ये चीज़ है। अब क्योंकि टेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो वो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, और अगर वाइट बॉल में भी इनको डोमिनेट करना है तो एक या तो स्पेशलिस्ट प्लेयर तो देखो इनके पास हैं। T20 के अंदर निकोलस पूरन जैसा हिटर है, बॉलिंग में अकील हुसैन है, इसके अलावा गुनकेश मोती है, कुछ अच्छे प्लेयर हैं, कुछ अच्छे स्पिनर्स हैं और शे होप अच्छा लीड कर सकते हैं टीम को। लेकिन वो ये कि अगर बोर्ड थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जब भी एक टीम की जो है परफॉर्मेंस आ पाती है। अगर बोर्ड ऐसे यूनिलैटरली डिसीजन ले लेगा और आप अगर कंसीडर नहीं करते हो कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एक प्लेयर के, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली सामने वाले जो नेक्स्ट कप्तान है वो भी इनसिक्योर ही रहता है और वो फिर अपने स्पॉट के लिए और अपनी पोजीशन के लिए ज़्यादा लड़ता है, वो फिर टीम से ज़्यादा। वेस्ट इंडीज़ अगर हम देखें तो मतलब कमाल की बात है भाई, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम 2024 के वर्ल्ड कप में थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस फिर भी ठीक थी। 2000 मतलब इतनी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही ICC टूर्नामेंट्स में, 50 ओवर में तो वो कहीं दिखते ही नहीं, रेड बॉल की भी कंटेंशन में नहीं होती, आखिरी नंबरों पे ही होते हैं।
तो T20 में उनको चाहिए कि प्लेयर को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, प्लेयर प्रायोरिटाइज करें, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि वो मेक श्योर करे कि यार जब आपकी नेशनल ड्यूटी है तो लीग के चक्कर में पागल ना हो। लीग इनको मतलब कैंसर बन चुकी है इन लोगों के लिए, मतलब लीग में ही सारे प्लेयर जा रहे हैं इनके। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखो, ब्रायन चार्ल्स लारा भी इसके बारे में बात करते हैं कि यार जो बीच में वो बात कर रहे थे कि थोड़ा सा माइंड सेट जो है ना शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये लीग्स की वजह से और ये सारी चीज़ें, तो उतना जो एक होता है डेडिकेशन के साथ सर्व करें, वो उतनी डेडिकेशन अब उनके अंदर इतनी नहीं है। अब डेरन सेमी ने भी पिछले कुछ टाइम पहले मेरे को याद है बात कही थी कि यार ये मतलब डील्स जो है वो ल्यूक्रेटिव तो होती हैं देखो लीग की, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, और जो एक अमाउंट उनको ऑफर होती है लिमिटेड एक शॉर्ट टाइम पीरियड का एक टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ऐसे में डेरन सेमी ने भी कहा था, पहले की बात है कि प्लेयर्स का फोकस जो है वो उस वजह से T20 की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो इनकी क्रिकेट में भी अभी प्रॉब्लम्स हैं यार। अभी तो इनका कोच अगर हम देखें तो डेरन सेमी है, बट अगर वेस्ट इंडीज़ को राइज़ करना है तो नए टैलेंट को लेके आना पड़ेगा, और ऐसे टैलेंट को लेके आना पड़ेगा जो वेस्ट इंडीज़ की जो आइडेंटिटी है क्रिकेटर्स को आगे लेके चले और उसके लिए पैशनेट हो। मतलब जो आप एक बीच का रास्ता फाइंड आउट कर सको कि जहाँ पर प्लेयर जो अर्न भी कर सके, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज़ आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ICC को भी स्टेप लेना चाहिए यार कि मतलब अगर ICC अपने लेवल पे कुछ कर सकता है, कुछ ऐसी हेल्प दे करके, मतलब वैसे तो ऑब्वियसली इनको अपना एनुअल जो अमाउंट है वो मिलती होगी ICC की तरफ से, हर एक बोर्ड को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एडिशनल हेल्प की जा सके, जो भी ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, तो वो वहाँ पे ICC को भी फॉरवर्ड आना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आप भी बताइए कि आपकी क्या मतलब उसके ऊपर ओपिनियन है कि रोमन पॉल को ठीक हटाया गया या फिर शेहोप जो है किस तरीके से लीड कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की साइड को। थैंक यू।